अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बेकारी था। बेकारी भीख मांग के अपना गुजारा करता था, यानी फकीर जिसे भी लोग कहते हैं आम जबान में। वैसे फकीर तो अल्लाह वालों को कहा जाता है, मांगने वाला जो होता है वो बेकारी होता है। बहरहाल मतलब समझाना है, आप समझ गए होंगे। तो उसको एक दिन पता नहीं क्या सूझी, उसने एक लैटरी का टिकट ले लिया और अल्लाह की करनी हुई कि उसका लैटरी का टिकट भी निकल आया 25 लाख रुपया। शहर में रौला पड़ गया, भाई ये क्या हो गया। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो उसके संगी बेली जो और बेकारी थे इकट्ठे हो गए। उसने कहा भैया यार तेरा तो ऐश हो गई, तेरे तो नज़ारे ही और कुछ हो गए। अब हमारे साथ क्या बैठना है, तुम्हारी तो मंजिलें ही इलादा होंगी। तो उसने कहा हाँ, अब हमारा और तुम्हारा क्या मुकाबला। तो फिर दूसरा बेकारी पूछने लगा भाई तू अब इसका क्या करेगा। उसने कहा कि मैं इसकी एक नई मस्जिद बनवाऊंगा और उस मस्जिद के गिर्द किसी बेकारी को फटकने नहीं दूंगा, अकेला बैठ के उसके आगे भीख मांगूंगा। दोस्तों, बात इस तरह है कि ये जो मैं आपको बात सुनाई है, ये लतीफ़ा ही है यार। एक तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के चेहरों पे हंसी कायम रहे, ठीक है ना जी। ये मकसद होता है, किसी के चेहरे पर हंसी ले आना भी अल्लाह राजी करने वाली बात है, अल्लाह को राजी करने वाली। और दूसरी ये बताने का मकसद मेरा ये था कि एक कमेंट आया कुछ दिन पहले, मैंने पढ़ा कि वो भाई साहब कहने लगे कि भाई हम अपनी कोठी को चेंज कर रहे हैं, बड़ी बंगले में जाना चाहते हैं। तो आपका बताया हुआ जो वो कीलों वाला अमल है, कील एक अमल मैंने दिया हुआ है, कील चारों कोनों में धोंक दो और दौलत धक्के दे दे के आपके पास आएगी। ठीक है, वो अमल मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहें तो सबसे ऊपर मौजूद है। तो कहने लगा बड़े बंगले में जाने लगे, आप उन कीलों का क्या करें। तो मैंने उसे ये जवाब दिया भाई आप इतने कोठियों बंगलों कारों वाले हैं, आपको किलों की क्या जरूरत है भाई। जरूर कीलें आपने ठोंकनी है, ठीक है। ये गरीब बंदों के लिए है और जिसका मकान भी अपना हो। आप लोग कहते हैं यार मकान अपना हो तो फिर गरीब किस बात का, तो ये बात नहीं होती। लोगों ने एक वक्त का खा के एक वक्त का छोड़ के मकान छोटा मोटा बनाया होता है, विरसे में बाप दादा की तरफ से मिला होता है, ये बात नहीं होती, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि हमारे पास मकान नहीं, हम कैसे ये अमल करें। तो भाइयों पूरा चैनल मेरा वजीफों से भरा हुआ है, आप देखें ना, वजीफा करें। तो बात इस तरह कि ये वही बात होगी ना जी जो मैंने पहले आपको मिसाल दी है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अब एक बार में ये अमल एक ही बार हो सकता है जिंदगी में, जब आपने कर लिया बस ठीक है, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा हुआ है। अब मैं आता हूँ दोस्तों, वो वजीफा जो मैं आपको मोमबत्ती वाला बताने वाला हूँ, सब्ज मोमबत्ती वाला। इतना अल्लाह ताला आपको नवाजेगा कि दौलत रखने को आपको जगह नहीं होगी। बैंक वाले आपकी मिन्नतें इंशाल्लाह करेंगे अगर आपने ये अमल कर लिया। ना कर सके छोड़ दिया, या जो तरीका मैं बताऊंगा उस पर आपने कोई गलती की तो फिर ये आपकी अपनी मर्जी है। इंशाल्लाह हर दुख दर्द परेशानी आपकी खत्म होगी। दोस्तों, ये अमल जो मैं बताने लगा हूं, ये बदनसीबी, कम बख्ती, बदबख्ती को खत्म करने वाला है और ऐसा आपको खुशकिस्मत ये अमल बनाएगा कि इंशाल्लाह आप दंग रह जाओगे। इंशाल्लाह आप ये मेरी बात आप याद रखिएगा। दोस्तों, आजकल के दौर में आपको पता है कि कितने बंदे के हसदीन बढ़ चुके हैं और अल्लाह से ही हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें हसद करने वालों से, जो हसद करके हमें नजर बद का शिकार भी करते हैं, और कई तो ऐसे जालिम है जो जादू टूना भी कर देते हैं, अल्लाह हमें उनसे महफूज रखे। दोस्तों, आजकल का जो नौजवान है, चाहे लड़का है लड़की है, बस यही रोना रो रहे हैं कि भाई हमारा नसीब नहीं ठीक, या हम पहले ठीक थे अब ठीक नहीं रहे, या भाई हम पहले बहुत जबरदस्त थे अब नहीं रहे, या शुरू से ही अब नहीं ठीक। इस तरह के हर बंदा ये रोना रो रहा है। जिंदगी से खुशियां खत्म हो चुकी हैं, मैं तो कहूंगा कि रूठ चुकी हैं। जितना हम आगे की तरफ जाते हैं ना, उतना ही नसीब हमें पीछे धकेलता है और ज्यादातर लोगों की जिंदगी इंतहाई कसम परसरी की हालत में, गुर्बत की परेशानी की हालत में गुजर रही है। और अगर कोई 2-3 वक्त का खा भी रहा है तो वो बस खा ही रहा है बेचारा, इसके अलावा जरूरियात पूरी होना नामुमकिन नजर आता जा रहा है जो जो आगे हालात आ रहे हैं। जो
कोई किसी के आगे क्या रोए, क्या बताए कि उसकी नसीबों में क्या नौस्तें, क्या परेशानियां, क्या टेंशनें शामिल हो चुकी हैं। और नौस्तों ने ऐसे डेरे लगा लिए हैं कि मैं तो कहता हूँ पक्के घर ही बना लिए हैं उन्होंने। रिज़्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, खुशियां खत्म हो चुकी हैं, डिप्रेशन, मायूसी और हर वक्त अनदेखी सी बेचैनी, ये आपके साथ अगर हालात हैं तो मुझे कमेंट में आपने बताना है। अब ये अमल मेरा सुन लीजिए जो मैं अमल आपको देने लगा हूं दोस्तों। अल्लाह ताला की ज़ात के आगे गिड़गिड़ा के मैं कहता हूं कि जो ये अमल सही तरीके से करे, मेरा मालिक उसे हर दुख दर्द गम से निजात दे, मक्के मदीने की ज़ियारतें करवा दे अल्लाह ताला की ज़ात। दोस्तों आपने 21 दिन ये अमल करना है, 3000 मरतबा ताऊज़ शरीफ, यानी कि 3000 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आपने पढ़ना है 3000 मरतबा। और ये अमल किस वक्त आपने शुरू करना है? नौचंदी जुमरात को। नौचंदी जुमरात को ये अमल शुरू करने के बाद 21 दिन आप ये अमल करें। नौचंदी जुमरात एक बार याद रखिए किसको कहते हैं? जब कोई भी नया चांद निकलता है ना, तो नया चांद निकलने के बाद जो पहली जुमरात आती है, चाहे वो पहली तारीख कोई क्यों ना हो, ठीक है, या चाहे वो 7-8 चांद की तारीख को क्यों ना हो, यानी कि आज अगर चांद निकला है, मिसाल मैं दे रहा हूं कि आज चांद निकला है ना, तो आज जुमरात है या 4 दिन बाद जुमरात है, जो भी पहली जुमरात है उसे नौचंदी कहते हैं। उस दिन से आपने अमल शुरू करना है नमाज असर पढ़ने के बाद। एक बार याद रखिए कि इस अमल के दौरान एक भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। औरतें घर में पढ़ें और जो मर्द हैं वो बाजमात नमाज पढ़ें, फिर ये अमल काम करेगा। ये मैं पहले आपको बता दूं, फिर ना कहना अमल काम नहीं किया। तो दोस्तों नौचंदी जुमरात को नमाज असर के वक़्त जब आप नमाज पढ़ चुके हैं तो आपने एक अदद सब्ज़ मोमबत्ती लेनी है, वो अपने सामने जला के एक अदद गुलाब के फूल की पत्तियां और चंद बताशे, पंजाबी में हम पतासे कहते हैं, ये आपको ड्राई फ्रूट की दुकानों से मिल जाते हैं, सफ़ेद से गोल रंग के होते हैं, ठीक है। ये एक पाव आप ले लें या जितने भी 4-5 ले लें, 7-8 ले लें, जितने थोड़े एक स्टाक ले लें, ठीक है जी। एक फूल गुलाब की पत्तियां वो पानी के गिलास में डाल दें, वो सामने रखें, मोमबत्ती सब्ज़ रंग की जला दें। जो अमल में है ना, ये आपको बताया हुआ बुजुर्गों का, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है जी। मोमबत्ती जला दें, जो फूल हैं वो आप गिलास पानी भर के उसमें रख लें और इसके बाद आपने 3000 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और जब आप ये दोस्तों अमल शुरू करेंगे ना, तो 21 दिन के अंदर अंदर एक ऐसी रूहानी कफियत का आप पर नुज़ूल होगा और ऐसे असरात होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपके दिल और दिमाग में अल्लाह का नूर उतरना शुरू हो गया। क्योंकि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी अल्लाह से आप अल्लाह की पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से, ठीक है। तो 21 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप इतना अपने आप को हल्का फुल्का डिप्रेशन फ्री महसूस करेंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों आपको अपनी आंखों में हर तरफ नूर ही नूर नजर आएगा, यानी कि नूर से मुराद है ना कि आप ऐसा अपने आप को हल्का फुल्का फील करोगे कि कहोगे कि यार वाकई कुछ हो गया है, कोई दवाई हमने खा लिया यार, कोई हम पे दम हो गया, इतना इंशाल्लाह असर होगा। शर्त वही है कि नमाज पंजगान नहीं छूटनी चाहिए और नौचंदी जो जुमरात है मैंने बताई है उससे ये अमल शुरू करना है और 21 दिन आपने ये अमल करना है। 3000 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपने पढ़ना है असर के वक़्त, असर की नमाज के बाद। फिर आप देखेंगे कि हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी इंशाअल्लाह ताला, फराखियां ही फराखियां होंगी, बरकतें ही बरकतें होंगी। जिंदगी का, खुशियों का, दौलत का हर दरवाजा बंद होता हुआ जो था वो खुलता हुआ आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की अता अगर हुई आपके साथ तो आपकी जिंदगी में सुख चैन आ जाएगा, मायूसियां निकल जाएंगी इंशाअल्लाह। और जहां पहले दुख थे, मायूसियां थी, वहां अब रोशनियां आएंगी इंशाअल्लाह। आपकी जिंदगी तो जैसे फूलों की सेज बन जाएगी, इतना आपको मजा आने वाला है अगर आपने ये अमल कर लिया। और सब बंदिश नौस्तें खत्म हो जाएंगी, बरकतें आ जाएंगी। और इस वीडियो को पूरा देखना ऑनलाइन बहुत जरूरी है। अगर आप डाउनलोड करके देख चुके हैं तो फिर से ऑनलाइन देख लें। अगर आपने अमल करना है, कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम दर्ज कर दिया कीजिए ताकि हमें पता चले यार कौन हमारा बताया वो अमल ये कर रहा है। इतना तो यार हमारा हक है कि यार अगर हम आपको ये अमल बता रहे हैं, कहीं भी आपने सुना है ये अमल, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, तो दोस्तों पता भी तो चले यार कौन करेगा।
एक अच्छा सा कमेंट आपने कर देना है इसमें, और कमेंट करते ही आपको इजाज़त हो जाएगी, फिर मेरे वहाँ पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको इजाज़त इसकी दे रहा हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ चुकी है। अब भी ना पसंद आए तो फिर मैं क्या कहूँ। मुझे अब इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।